काहे हड़बड़ा रहे हो बे? अभी हम तो स्टार्ट किए हैं ना। अभी देखिए फर्स्ट लेक्चर में हम भैया पढ़ाए थे आपको कि भौतिकी क्या चीज़ है भैया, क्या होता है भौतिकी, पढ़े थे परिभाषा डेफिनेशन। ये भी पढ़ लिए थे पिछले लेक्चरवा में कि भौतिकी का प्रयोजन में स्कोप क्या है भौतिकी के भैया, यो हम आपको पढ़ाए थे। इसमें मैकेनिक्स भी पढ़िएगा, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, क्या कहते हैं, लाइट, हीट, सेमीकंडक्टर, ये सब पढ़ाया जाएगा। इतना सारा स्कोप बा एकर, तो इतना हो गल रहे भैया। अभी ई लेक्चरवा में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करब कि उत्तेजना यानी एक्साइटेशन का बा भौतिकी के यानी फिजिक्स के। तो क्या आंसर लिखिए भैया, एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, तो कोई पूछ देगा तब कि ये फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है भैया। तो फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ एक्साइटमेंट। कैसे देखिए, तो पहला दिया है टू स्टडी द फिजिक्स इज़ नॉट ओनली एडुकेट बट ऑल्सो एक्साइटिंग द मेनी वेज ऑफ एज फॉलोज। कैसे कैसे एक्साइटेड करता है ये, तो पहला ये है इसमें कि इंस्पायर्ड ऑफ वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिजिकल फेनोमेना। फिजिकल फेनोमेना मैंने भौतिक परिघटनाएँ कितना कॉम्प्लेक्स होती है। रेनबो फॉर्म होता है, बारिश हो रहा है, ब्लू कलर का स्काई दिखाई दे रहा है, सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही सन दिखाई देने लग रहा है। कितना सारा फेनोमेना हो रहा है नेचर में, राइट। लेकिन इतना सारा फेनोमेना को हम लोग कुछ ही नेचर के लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दीज फेनोमेना कैन बी एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ फ्यू यूनिवर्सल लॉ। फ्यू लॉ जैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का लॉ है, और इसी से सब एक्सप्लेन हो जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और ब्लू कलर स्काई का होना, अर्ली सनराइज और डिले सनसेट, फिर मिराज का बनना, रेगिस्तान जहाँ होता है वहाँ पे रेनबो का बनना, आँख ख़राब होने पे लेंस कौन सा यूज करेगा। मैंने इस सब साला रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन मिला के आई 2 लॉ से सब एक्सप्लेन हो जा रहा है। तो ये एक्साइटेड करने वाली बात है कि नहीं कि जैसे गुरुत्वाकर्षण देखिए, 2 मास के बीच अट्रैक्शन लगता है, काम खत्म। गुरुत्वाकर्षण का लॉ क्या हो गलो, खत्म हो गलो। एकरे से तू कितना एक्सप्लेन कर सकल चीज़ के कि इसला प्लानेट सन के अराउंड घूम रहा है, सब जुपिटर सैटर्न सब वो गुरुत्वाकर्षण के कारण घूम रहा है। अब पेड़ से टूटा हुआ फल भी नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रहा है। यानी नियम एक गो है, लेकिन प्रकृति के बहुत सारा घटना को हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ये एक्साइटेड होने वाली बात है कि नहीं भाई, कि अरे वाह फिजिक्स तो बहुत बढ़िया है चीज़ भाई। 1-2 नियम सीख ला, वो करे से सब कुछ एक्सप्लेन करता। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एगो सीख लिया। अब इस सलाह हर जगह वैलिड है। कोई दो को टकराएगा तो एक्शन अगर है तो उसका रिएक्शन भी होगा। लाइफ में भी ऐसी ही है कि आप किसी का बुरा कीजिएगा तो वो भी आपका बुरा ही सोचेगा, वो भला नहीं सोचेगा। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। तो एक नियम बना दिया गया है प्रकृति के द्वारा, और वह हर जगह वैलिड है। तो पूरा एक्साइटेशन है कि नहीं फिजिक्स पढ़ने में कि हाँ भाई थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तनी को नियम पढ़ के सब कुछ एक्सप्लेन कर लेंगे हम। और दूसरा का एक्साइटेशन बा भाई कि सम अदर पीपल गेट एक्साइटमेंट। देखिए भाई, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ से एक्साइटेड होते हैं। कुछ लोग इसी से फर्स्टे वाले से खुश होंगे कि हाँ भाई 1-2 नियम, तनियो मनी नियम से हम पूरा यूनिवर्स में जो होता बा सबके एक्सप्लेन कर देवे, एक से एक्साइटेड हो जी। ये से बात बढ़िया चीज़ बा भाई, पढ़े के चाहिए। कुछ लोग एक से नहीं एक्साइटेड हुए तो ओकरा दूसरो उपाय बा। सम अदर पीपल गेट एक्साइटमेंट इन कैरिंग आउट न्यू चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट टू अनफोल्ड द मिस्ट्री ऑफ नेचर। कुछ लोग को क्या एक्साइटेड होता है भाई, या कौन सा मूवी अच्छा लगता है देखने में कि मिस्ट्री की क्या होने वाला है भैया, इसके पीछे का राज क्या है, राज जानने के लिए चक्कर में रहता है सब। तो प्रकृति का भी राज जानने के लिए अनफोल्ड द मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या है प्रकृति का, उसको भी जानना है तो फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा। कि इस साला फल नीचे टूट रहा है पेड़ से तो नीचे ही काहे गिर रहा है भैया, ऊपर काहे नहीं उड़ जा रहा है। फिर मोबाइल पे आप बात करते हैं तो आप हैं पटना और रांची में, वहाँ कोई है वहाँ से सुनाई दे रहा है उतना दूर से। तो ये मिस्टीरियस है कि नहीं, ये कैसे ये सब हो रहा है, ये सब जानना है तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। तो ये भी हो गया, ये एक्साइटेशन ये सब है फिजिक्स में कि आप ये सब चीज़ को जान जाइएगा, फिजिक्स का नियम पढ़िएगा तो
तो दूसरा तरीका ये हो गया फिजिक्स में एक्साइटेशन लाने का। अब इससे भी नहीं है तो तीसरा है कि आप ऐसा सामान बना दीजिएगा फिजिक्स के नियम का यूज करके जो समाज के लिए कारगर होगा, वेलफेयरनेस, ये सब ह्यूमन बीइंग, जस्ट बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के बेसिक नियम को आप यूज करके सामान जैसे साइकिल, गाड़ी, कार, खिलौना ये सब बना सकते हैं। तो भैया हो 3 गो ऐसा चीज़ हो जो जरा से फिजिक्स पढ़े के एक्साइटेशन हुई कि हाँ भाई पढ़े के चाहिए हमरा। एगो तो हो कि कम नियम पढ़ के और सब चीज़ एक्सप्लेन करे लगभग यूनिवर्स के थ्रू फिजिक्स पढ़ला से। दूसरा हो फिजिक्स पढ़े में इंटरेस्ट यानी एक्साइटेड किसे होंगे, अरे वाह चलो बेटा फिजिक्स पढ़ते हैं। दूसरा क्या है भैया कि आप फिजिक्स में चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट करके कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और नेचर में क्यों हो रहा है, ऐसा लाइक काहे इससे हो रहा है उसका पता लगा सकते हैं। ठीक। अब तीसरा है कि आप कुछ सामान बना सकते हैं फिजिक्स का नियम पढ़ के, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, कार, वो कितना चीज़ बना सकते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब फिजिक्स के नियम को पढ़ के बना सकते हैं। तो ये एक्साइटेड होने की बात है कि नहीं, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ने से इतना कुछ आप कर सकते हैं। वाह वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तो अब यहाँ तक हो गया है। अभी देखो ये वाला हो गया है फिजिक्स क्या चीज़ है भैया, कौन चीज़ हैं आप। अब स्कोप और एक्साइटमेंट हो गया फिजिक्स का। स्कोप का बा भैया एकरा में तो जितना ब्रांच बा इंजीनियरिंग के सब लिख दो उतने स्कोप बा। एक्साइटमेंट क्या है, अभी 3 गो एक्साइटमेंट बताइए दिए, 3 तरीका से आप एक्साइटेड हो सकते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो ये 2 गो टॉपिक कवर हो गल। तीसरा हुआ कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी कैसे रिलेटेड बा, तीनों एकरा एक्सप्लेन करे के बा। पहला हम बताएंगे भैया आपको फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या है रिश्ता, कैसे रिलेटेड बड़े दोनों। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है सब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी हम सब मिल के। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के क्या रिश्ता है भैया, तो देखिए फिजिक्स में नियम बनेगा और वो नियम पे टेक्नोलॉजी मैंने कुछ सामान बना दीजिए जो काम के लिए है आम जनता के। तो ये थर्मोडाइनमिक्स के नियम है कुछ कि कुछ गर्म करेंगे तो उससे जो वेपर बनेगा वो फैलना चाहता है गैस, तो उससे वो पिस्टन को उठा देगा, तो ऊपर से साला इंजन बना दिया सब। कि थर्मोडाइनमिक यानी हीट चैप्टर जो पढ़ा है उसके नियम से सब हीट इंजन बना दिया, तक गाड़ी वाड़ी बन गया कि ट्रेन, कोयला से चलने वाला ट्रेन बन गया। फिर न्यूक्लियर ये सब फिजन तैयार हुआ तो न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार हो गया, इससे बिजली प्रोडक्शन होने लगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़े और उसके बारे में फिजिक्स का प्रकृति का नियम जाने, तो उससे मोबाइल, टेलीविज़न ये सब बना दिए हम लोग, राइट। अभी सेमी कंडक्टर जहिया से पढ़े हैं मॉडर्न फिजिक्स से, वहिया से लगे मोबाइल का चिप बनाने, कंप्यूटर बनाने, ये सब सीख लिए। न्यूटन का नियम जैसे ही पढ़ाया गया तो फिजिक्स, इसको फिजिक्स बोले, और एक न्यूटनवा के नियम से का आप सामान बनाए उसको टेक्नोलॉजी बोले। तो हम भैया रॉकेट बना दिए न्यूटन के नियम से कि रॉकेटवा में से धुआं निकली पीछे तो रॉकेटवा उड़ जाए ऊपरे ऐसे। तो फिजिक्स का आप नियम लॉ को पढ़ के और टेक्नोलॉजी मैंने क्या क्या सामान बना दिए यूजफुल जनता के लिए, तो दोनों में रिलेशन हो गया कि नहीं। फिजिक्स का साला लॉ नहीं बनेगा तो लॉ पे बेस्ड है ना भैया, राइट। अगर न्यूटन लॉ नहीं बनाता तो रॉकेट नहीं बनता, सही है। इसी तरह से अगर सेमीकंडक्टर ये सब चिप नहीं आता तो मोबाइल में मेमोरी चिप आपका नहीं बन पाता, सेमीकंडक्टर के बारे में फिजिक्स नहीं पढ़ाता। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी तो रिलेटेड है भैया, मानना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें फिजिक्स का नियम लगा हुआ है, फिजिक्स का नियम सब साइंटिस्ट सब पता लगाया है, अब तब भी सामान बनाना टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ है। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी रिलेटेड हुआ कि नहीं। तो ये सच्चाई क्या है वो फिजिक्स इन रिलेशन विद सोसाइटी। तो फिजिक्स के रिलेशन सीख लेला तू टेक्नोलॉजी के साथ। अब फिजिक्स के रिलेशन सोसाइटी से कैसे है भाई, तो फिजिक्स के नियम बनेगा तभी ना टेक्नोलॉजी तैयार होगा, टेक्नोलॉजी का यूज करके सामान तैयार होगा। तो सोसाइटी वाला यूज करके कहेगा कि हम साला मॉडर्न हो गए। तो फिजिक्स का सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट है भैया। तो द फेट ऑफ द सोसाइटी इज़ क्लोजली लिंक्ड विथ, मतलब भविष्य कैसा होने वाला है, भाग्य कैसा है सोसाइटी का, वो फिजिक्स पे निर्भर है। वाट एवर इज डिस्कवर्ड इन फिजिक्स इट इमीडिएटली अफेक्ट सोसाइटी। कैसे करता है साला, पहले युद्ध में जरा पास फिजिक्स का ज्ञान हो गया है उस साला औजार बना देगा भारी भारी,
और दूसरे को हरा देगा, गुलाम बना लेगा, तो समाज पर प्रभाव पड़ गया कि नहीं। तो द डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ ये सब आने से फटाफट मैसेज एने से होने जाने लगा, तो सोसाइटी जल्दी जल्दी मैसेज का अदला बदली करने लगा, एक दूसरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने लगा। तो ये सब ईमेल तीमेल ये सब नहीं आता, तो पहले चिट्ठी देने में 1-2 महीना लग जाता चिट्ठी। तो किसी का डेथ हुआ तो उसको बोलना है कि तुम्हारे एक रिश्तेदारवा के डेथ हुआ है, तो उससे 1 महीना बाद चिट्ठी पहुंचेगा, तो जब तक आएगा तब तक क्रियाक्रम हो गया होगा ख़त्म। अब अभी क्या है, मोबाइल से तुरंत कॉल करके बता देगा। फिर देखिए फिजिक्स का नियम, वेव होप के बारे में फिजिक्स में नियम बनाया गया, प्रकृति का नियम खोजा गया, तब तो ये टेलीविज़न रेडियो ये सब आया। वो गाना आप पूरा सुनते हैं रेडियो पर, अब टेलीविज़न टीवी देखते हैं, कहीं मैच क्रिकेट मैच चल रहा है, पूरा एकदम लुत्फ़ उठा रहे हैं, आनंद। अब फिर फिजिक्स के नियम, गुरुत्वाकर्षण ये सब पता चला, तभी ना सैटेलाइट तैयार हुआ, और सैटेलाइट से पता चल गया कि अरे भैया तूफान आना है, कि बारिश होने वाला हुआ, आज तैयार हो जा। तो ये सब वेदर फोरकास्टिंग ये सब पॉसिबल हुआ सैटेलाइट से ना। तो इस तरह से टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं भैया, कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या रोल है और सोसाइटी में क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये भैया ये टॉपिक हो गया ख़त्म, ये भी हो गया है ख़त्म, ये भी हो गया है क्या कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी सोसाइटी अभी ना बतैली। अगला लेक्चर के तुम सब इंतज़ार करो, चैनल के भाई सब्सक्राइब कर दो, अगर चाहत पड़ा कि जल्दी से मिल जा तो रहा ये दोनों टॉपिक वहाँ पे वीडियो, तो सब्सक्राइब करो और अपना लड़कन सबको फॉरवर्ड भी मार दीजिए, है कि नहीं, तभी ना सबको मिलेगा भाई। सब लुत्फ़ उठाना चाहिए ना सबको। पूरा NCERT पढ़िएगा, एकदम बोरिंग लगेगा पढ़ने में, आपको हम एकदम टू द पॉइंट बता दे रहे हैं कि क्या क्या ये टॉपिक है, ठीक है। तो दोस्त लोग को फॉरवर्ड कीजिए भैया, अब अगला ये दोनों टॉपिक पढ़ेला इंतज़ार कीजिए लेक्चर के, ठीक है।